देखिए जो आप लोगों को होमवर्क मिला है, उस होमवर्क में बेटा मैं सारे क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन दे दे रहा। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं आए आप लोग वो क्वेश्चन देख लेना, मतलब आपको खुद से ही इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से समझो। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ भाई ये पिछले साल ही ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था। दूसरा कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता नहीं। क्या होता था वहां पर? कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस की जगह क्या होता था? माइनस। तो बेटा इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें प्लस की जगह अगर माइनस होता तो ये सही होता, यानी इसका स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो अपन क्या करें बेटा? एलएचएस सेलेक्ट कर ले, और इसमें बेटा ये क्या है? 1/1 प्लस साइन थीटा। मुझे बताओ क्या इसमें एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेने के बाद कंडीशन क्या बनेगी? ये किस तरह का बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। बोलो बेटा इसमें एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और वेरी गुड 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही सोचना है बस कि देखते साथ आपको समझ में आ जाए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये साइन से साइन क्या हो जाएगा? और 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। और ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये एक्चुअल में 1 का स्क्वायर भी आता है बट वो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हेंस प्रूफ। समझ में आया? ये बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये किसके बराबर हो सकता? ध्यान से देखिए बेटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और 10 क्या हो जाएगा बेटा? साइन अपॉन कॉस। और कॉस स्क्वायर को बेटा ये बाहर निकालेंगे, सॉरी ये कॉस थीटा था, इनटू में क्या आ जाएगा? कॉस। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन में अपन एलएचएस सेलेक्ट कर ले। मुझे बताओ ये 1 माइनस तो ठीक है, क्या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? अरे हाँ ना बोलो भाई। और अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा है। बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर ये 1 माइनस, क्या इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं? 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन में क्या आएगा बोलो? 1 प्लस साइन थीटा। क्या 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल हो गया, और अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। तो फाइनली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। बेटा 1 से 1 क्या हो जाएगा? तो अपने वहां आंसर क्या आ गया? साइन थीटा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर एलएचएस सेलेक्ट कर लिया जाए, देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा। साथ में ऊपर क्या रहेगा बेटा? साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2 साइन थीटा। समझ आया? ये अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ क्या कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल। 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये? अब बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? बोलो 2 से 2। तो फाइनली अपने पास आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या बेटा? बट क्वेश्चन में हमसे ये प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको सेपरेट करो, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर लो, साथ में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर लो, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा।
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया? कोई दिक्कत? बढ़े क्या आगे? कोई कंफ्यूजन? हाँ क्या बेटा? अच्छा ये कॉस लिखना, ठीक, समझ आ गया? बढ़े आगे? अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भाई ये प्रूव करना है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखना कि जब भी अंडर रूट में वन माइनस समथिंग कुछ लिखा हो अपॉन वन प्लस कुछ भी लिखा हो तो इसमें रूल लगेगा रैशनलाइजेशन का। बट रैशनलाइजेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पड़ोस वाला क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। ध्यान रखना। देखिए जैसे ये जो लिखा हुआ है बेटा, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, मुझे बताइए क्या जो आपको प्रूफ करना है उस प्रूविंग में सामने क्या लिखा, वन प्लस ये लिखा हुआ ना, तो भाई अपन क्या करेंगे कि यहां वन प्लस कॉस ए रहने देंगे। मतलब करना यह है कि इसमें वन प्लस कॉस ए से वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और वन प्लस कॉस ए से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड। ये क्या कर देंगे अपन, डिवाइड। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? रैशनलाइज करना है, बट रैशनलाइज में वैसे तो अपन क्या करते थे कि प्लस वाला है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करो, बट यहां ऐसा मत लगाना। यहां आपको क्या दिमाग लगाना है कि पड़ोस में क्या लिखा है, जैसे वन प्लस कॉसे था तो इसलिए मैंने वन प्लस कॉसे से मल्टीप्लाई वन प्लस कॉसे से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, क्या ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार, और जो नीचे लिखा हुआ है वन प्लस कॉस है इसको अपन क्या लिख सकते, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। शाबाश। तो मुझे बताओ क्या ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर है बन जाएगा साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है वन प्लस कॉस ए का, और ये पूरे का क्या है बेटा, अंडर रूट। अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो आंसर क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए, ये इसका आंसर। समझे क्या? क्लियर है ये? बढ़े आगे। क्या आपको तरीका समझ में आया? जब भी अंडर रूट में लिखा हो एक बार प्लस में एक बार, आपको पड़ोस वाला देख लेना है प्रूविंग में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग रैशनलाइज कराओ, आपका हरदम आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। आपसे कह रहे हैं भाई ये क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है, आपको ऐसे दो लोगों को ढूंढना है जिसमें बेटा हमारे पास जिनका टोटल कितना बन रहा है, और 90। जैसे 26 और 64 का टोटल कितना बन रहा है, 90। तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर 26। हाँ भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 64 को 90 माइनस 26 इंटू में क्या है बेटा, साइन 26। क्लियर है ये? प्लस 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 54 अपॉन में क्या है बेटा, कॉट 54। अरे बोलो, ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये कॉस स्क्वायर 26 एज इट इज, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा। साइन 90 माइनस किस में बदल जाता है, कॉस में। साथ में क्या बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये साइन 26। एक सेकेंड, इधर कॉस था, इधर पर कॉस था, इधर कॉस था तो साइन हो जाएगा, ये कॉस था तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, साइन। हाँ भाई, साथ में क्या बेटा, 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 54 अपॉन में क्या आएगा बेटा, ये कॉट 54। चलिए क्लास, मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 26 और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26, साथ में ये तो कैंसिल होके 1, ये भी बेटा कितना होता है, 1 + 1, ये इसका आंसर। क्लियर है? बढ़े आगे। भाई जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आंसर 1 2 3 ऐसी कुछ आ रहा होता। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए, कह रहा है कि भाई फैक्टराइज करना है इसको। हाँ भाई देखिए, मुझे बताइए क्या आप लोग, अच्छा अपने पास ना इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन ना दो तरह से पूछे जाता है, और इसमें आपको मैं एक नई चीज बता रहा हूं। देखो, क्या आप जानते हो क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता, ए स्क्वायर प्लस माइनस। ध्यान रखना, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहीं पर अगर होल क्यूब बना रहे हो तो आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, बट दूसरा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो किसके बराबर होता, बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस, ये आपने पढ़ रखा है।
अगर मैं इस पार्ट को उठा के इस तरफ फेंक दूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या बेटा a प्लस बी, और साथ में बेटा बराबर में क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है बात, समझे। अब मैंने ये दो फॉर्मूले क्यों लिख दिए भाई, एक तो मैंने ये लिख दिया, एक तो मैंने ये लिख दिया कि मैंने कहा कि आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और आप लिख सकते हो इसको ऐसा। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा कि फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा या फॉर्मूला नंबर 2। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले हैं, समझे ना। ये आपको क्वेश्चन को लगाते टाइम ही सोचना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है साइन प्लस कॉस। अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास एक चीज आएगी साइन प्लस कॉस, जो कि इसको कैंसिल कर देगी, यानी यहां पर पहला वाला फॉर्मूला सुटेबल है। समझ में आया। बट कभी कभी क्या होगा बेटा, ये दूसरा वाला फॉर्मूला सुटेबल हो रहा होगा, आपने अगर पहला वाला फॉर्मूला यूज कर दिया आपका आंसर ही नहीं बन रहा। समझ में आ रही बात। इसलिए अपने दिमाग में ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले सेट होना चाहिए। क्लियर है, देखो समझो इसको कैसे करेंगे। अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 लगाऊंगा साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर, बोलो भाई ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में अपॉन में क्या लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो बच गया हिस्सा वो क्या है बेटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू। क्लियर है ये। मुझे बताओ क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1 हेंस प्रूव्ड। समझे, समझ में आया। एक तो ये हो सकता था, ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बेटा ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए ना। देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है भाई ये प्रूव करना, बहुत सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सीधे सीधे एलसीएम। एलसीएम अगर ले लेंगे बेटा तो क्या बनेगा मुझे बताओ। एलसीएम लेने के बाद कॉस ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर क्या रहेगा बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ बेटा ऊपर वाले का होल स्क्वायर ब्रेक कैसे करेंगे, ये तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। हाँ भाई बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझे ना, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन में क्या बेटा ये एज इट इज कॉस ए, ब्रैकेट में क्या है बेटा 1 प्लस साइन ए। मुझे बताओ क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा ये कॉस ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। हाँ भाई ध्यान देना यहां पर बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या बेटा ये कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर से कुछ कॉमन है 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस, अपॉन में क्या है बोलो कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, क्या 1 प्लस साइन ए कैंसल, क्या बचेगा ये 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन सेक ए, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया, क्लियर है ये, बोलो पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि भाई अरे ये तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन √7 है, ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, कर लोगे तुम लोग इसको। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन √7 है। मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए बेटा, कॉसेक चाहिए और सेक चाहिए। अब पहुंचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप जा सकते हो बेटा उससे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस से, अरे बोलो, या तो आपके पास तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता था, ध्यान देना, एक तरीका ये भी हो सकता था सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर। अरे बोलो क्या आपको ये बात पता है, और आप इधर पे अगर 10 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √7 इसका स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन 7 अंडर रूट में। क्लियर है ये।
हाँ भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/7। ये क्या आ गया, सेक आ गया। क्लियर है। आगे देखो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट। और 1 प्लस कॉट को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 1 प्लस कॉट को अपन लिख सकते हैं 1/10²। समझ में आ रहा है ये ऐसे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/10। 10 की जगह कितना है 1/7 का स्क्वायर। तो फाइनली ये अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये 7 1/1/7। 7 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 7 यानी कि अंडर रूट ऑफ 8। समझ गए। अब आपके पास कॉसेक थीटा भी आ चुका है और सेक थीटा भी आ गया। इधर वैल्यू उठा करके पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है अपने पास क्वेश्चन में बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ भाई कॉसेक कितना है, अंडर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आया 8/7 का अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, यही आया था। अपॉन में यही लिख दो, अंडर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 8/7 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा बोलो, ये अंडर रूट 8 का कितना आ जाएगा 8 माइनस 8/7 अपॉन 8 प्लस 8/7। ऊपर से क्या कॉमन है बेटा, 8 कॉमन है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7। यहां से भी बेटा 8 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल। एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 7 माइनस 1/7 अपॉन 7 प्लस 1/7। हाँ भाई तो ये 7 से 7 कैंसिल, 7 माइनस 1 6/8 और ये 2 से कैंसिल, 2 3 जा 2 4 जा, आंसर कितना आ जाएगा 3/5। समझ गए। पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट, कह रहे टेन थीटा बराबर P/Q है, तो अपने को प्रूव करना है P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि पहले साइन थीटा निकाल लो फिर कॉस थीटा निकाल लो और उसके बाद सॉल्व कर दो। नहीं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। देखना कैसे, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इधर आप मुझे बताइए हमें निकालना क्या है, P साइन थीटा माइनस, बोलते चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है Q अपॉन में क्या लिखा है बेटा P साइन थीटा प्लस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ Q कॉस थीटा। मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक बात ध्यान देना, मेरे पास लिखा हुआ था बेटा A प्लस बी ऐसा कुछ, ठीक है भाई ध्यान देना बेटा। मैंने इसमें से B कॉमन ले लिया तो क्या ये A/B प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास से अगर वो कॉमन ले लिया जाए जो है ही नहीं, वो कहां चला जाता उसके डिवाइड में। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। जब भी जैसे फिर से समझो, कई बच्चे नहीं समझ पा रहे। देखो मैंने क्या लिखा था A प्लस बी, ऐसा लिखा था बेटा। मैंने क्या कहा, इसमें से क्या कॉमन ले रहा मैं B। तो मुझे बताओ जब मैंने B कॉमन लिया क्या A के पास B था, तो जिसके पास जो कॉमन नहीं होता वो कहाँ चला जाता। समझ में आया। और B तो पूरा बाहर आ गया तो प्लस क्या बचा 1। आप मल्टीप्लाई करोगे B से B क्या हो जाएगा और B बन जा B। नहीं आया, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ बेटा इसमें से अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं कॉस कॉमन ले लूं, मुझे बताओ क्या कॉस पहले वाले टर्म में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं P साइन थीटा अपॉन, समझ में आ गया। माइनस में क्या है बेटा ये Q, क्लियर है। अपॉन में बेटा इसमें से भी कॉमन लो कॉस, क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा P साइन थीटा अपॉन और साथ में क्या बचेगा बेटा Q। क्या इससे ये कैंसल, क्या बन जाएगा P टेन थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस होता है 10 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा P टेन थीटा प्लस Q। चलिए भाई मुझे बताइए बेटा ये भी साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया बेटा, ये अपने पास आ जाएगा P टेन थीटा की जगह P अपॉन Q माइनस Q अपॉन में बेटा P अपॉन Q प्लस Q। बस अब सॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन में बेटा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन क्या बेटा Q। ये स्क्वायर नहीं था इधर, ये स्क्वायर नहीं है, क्या बन जाएगा ये P अपॉन में Q, Q से Q क्या आंसर आ गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका आंसर समझ में आ गया। बोलो ये फिर से बताएं इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1030। देखिए
ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पेपर बनाने वालों को बड़ा मजा आता है कि अगर किसी एक चैप्टर के अंदर किसी दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए ना। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपका लॉग लगा दिया गया। अब लॉग केवल आईसीएससी वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इसका वैल्यू निकालिए, लॉग 1030 प्लस 1/2 लॉग 10 की पावर 260 माइनस लॉग sin t। अब ये जो अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तभी हो सकता है जब आपको लॉग का एक बेसिक नॉलेज हो, तभी अपन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या इस क्वेश्चन में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log 1030 एज इट इज, log 1030 ब्रैकेट में लिख दे रहा ताकि log अपने को सेपरेट नजर आ जाए, प्लस मुझे बताओ जो नंबर होता था बेटा वो कहां जाएगा, नंबर कहां जाता था बेटा, पावर में, यानी 10 स्क्वायर जो 60 है, इसमें पावर क्या हो जाएगी 1/2। अरे ये आपने पढ़ा होगा x log, इधर पे सॉरी x नहीं m लिखते थे आप लोग, हाँ भाई m log x, याद है ना, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते थे log x की पावर m, या log x की पावर m में से m आगे ला सकते थे, एक दूसरे का वाइस वर्सा, ये पढ़ा हुआ है अपन ने। इधर पावर बेटा ये जो 1/2 है, क्या ये 1/2 जाकर के पावर में चला जाएगा, समझे, तो मैंने इसको पावर में लिख दिया। ध्यान से देखना, इसको भी हटाओ, हाँ भाई माइनस log sin 90। चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखना, क्या ये यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, log 1030 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1060 अपॉन sin 90। अरे बोलो क्या आपको ये समझ में आया, देखना बेटा आपने पढ़ा हुआ है log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y, log x अपॉन वाई क्या होता था बेटा, log x अपॉन वाई क्या होता था, log x माइनस, तो बेटा इसको मैंने क्या लिख दिया, ये जितने प्लस वाले थे वो सब किस में चले गए, मल्टीप्लाई में, और जो माइनस वाला था वो किस में चला गया, समझ में आया, अरे बोलो। अब इसमें 1030 का वैल्यू बोलो, क्लास बोलो 1030 कितना होता है, शाबाश 1/√3, और 1060 कितना होता है, और sin 90 कितना होता है, और ये सब कुछ क्या हो जाएगा, फाइनली कितना गया log, और log 1 का आंसर खत्म, समझे, क्लियर है, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर है ना भाई। देखिए मैंने आपसे कहा है कि 2 तरह के लेवल पे चल रहे हैं अपन, लेवल 1 लेवल 2, ये लेवल 2 में आपके साथ यही सब हो सकता है जिसमें आपसे चीजें चेंज करा ली जाए। अब देखो एक और बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन बना है, ध्यान से सुनना, हाँ हाँ इतना छोड़ देना, वो तो डिपेंड करता है कि कॉपी चेकिंग वाला क्या सोच रहा है, जनरली वो उस पर मार्क्स दे देगा। चलिए देखो, या अगर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होंगे ना तो ऑलरेडी वो मेंशन होंगे पेपर में कि log 2 0.47 इस तरीके से, या सॉरी 0.3 होता है log 2, तो ऐसी जो भी वैल्यूज होंगे वो आप लोगों को डायरेक्टली मेंशन होंगे। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे sin 15 पूछ लेता है, कभी आपसे पूछेगा 10-15 बताओ, या इसमें दूसरे भी पूछ सकते हैं। ध्यान से देखना, एक चीज तो आपसे ये पूछी जा सकती थी sin 15 के फॉर्म में, दूसरा बेटा ऐसे टर्मिनोलॉजी, ये जो 15 आपको नजर आ रहा है, इधर उसने मेंशन किया है कि a माइनस बी, उसने ऑलरेडी एक फॉर्मूला देगा, कभी कभी ऐसे लिख देता, कभी कभी ऐसे लिख देता, देखो 10a प्लस बी बराबर ऐसे लिख देता 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा आपसे कहेगा कि इफ दिस इज पॉसिबल, या अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10-15, समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मतलब पहले वो एक फॉर्मूला देगा, पहले क्या देगा आपको, फॉर्मूला, उसके बाद वो आपसे कोई ऐसी वैल्यू पूछेगा जो आप लोगों को लर्न नहीं होगी। समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसका टेबल से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज लर्न की है ये उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे साइन a माइनस बी लिखा है बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की जगह मैंने कहा इसको लिखो 60 और b की जगह लिख दो बेटा 45, इस फॉर्मूले में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, समझ में आया, समझ में आया। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, ये अपने पास क्या हो जाएगा, a की जगह बेटा 60 और b की जगह कितना बेटा 45, माइनस कॉस a की जगह 60 और b की जगह 45। आप लोगों को ये वैल्यूज पता है, ये 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा बेटा
साइन 15 बराबर, हाँ भाई बोलो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 साइन 45 का 1/√2। तो फाइनली आंसर क्या बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। समझे? आंसर क्या बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1। आप चाहो तो इसमें रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो, या आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हो। समझ गए? आप √2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये अपने पास आंसर बन जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन ये बन जाएगा बेटा 2⁴। एक आंसर ये भी बन सकता था, एक आंसर ये भी बन सकता। क्लियर है? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट। देखो वही क्वेश्चन आ गया, tan a बराबर 1/2 है, tan b बराबर 1/3 है। अपन से कह रहा है कि साइन a प्लस भी निकालो। अब देखना इस क्वेश्चन ने ना एक क्या चीज की है आपसे, उसने आपसे कहा है कि पहले a प्लस बी का वैल्यू पता कर लो कितना है, क्योंकि उसने tan a tan b आपको मेंशन कर दिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना बेटा a प्लस बी, अगर मैं लिख दूं कि tan a बराबर 1/2 tan b बराबर 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 और 1/3 अगर मैं लिख दूं, ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा बेटा 3 + 2 अपॉन 6 अपॉन, हाँ भाई 2 3 6 6 माइनस 1/6। समझ में आ गया? नहीं आया भाई? 2 3 6 6 बन जा 6 माइनस 1। नहीं आया? बोलो बढ़े आगे। क्या 6 से 6 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास क्या गया, ये अपने पास आ गया tan a प्लस बी बराबर 5/5। ये कितना आ गया 1। अब ये ऑलरेडी देखो वैसे तो 1 आया, अगर कुछ और वैल्यू आता तो मुझे क्या करना पड़ता कि tan a प्लस बी में फिर मैं देखो एक चीज मैं ये करता कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाता, इसको मैं मान लेता 1/1, तो अपने पास ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, तो अपने पास परपेंडिकुलर हो गया 1, ये 1 हो गया, तो ये आ जाता √2। अब मुझे निकालना है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी बराबर क्या होता बेटा, ये हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 1/√2। एक तरीका ये हो सकता था, ये तब था जब वैल्यू ऊट पटांग आ जाती, मतलब ऐसी जैसे ये तो 1 आया, हमें पता है tan 45 में होता है, यानी a प्लस बी 45 है और साइन 45 होगा 1/√2। ये ऐसे आंसर सोचा जा सकता। समझे? समझ आ रहा? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अरे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अब तो इसमें दिमाग आपका चलने लगा होगा भाई। क्या कि ये 70 और 20 में 90 बनेगा, 59 और 31 में 90 बनेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 बन जाएंगे। -8 साइन 30 होता है 1/2, 1/4 सॉल्व होके -2 आंसर। नहीं आया समझ में? बढ़े आगे, बताएं इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को बताने की नीड है तो देख लो बेटा। देखो cos 70 90 माइनस 20 अपॉन साइन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 90 माइनस, अरे सॉरी एक को ही चेंज किया जाता, मैं अपने ही रूल चेंज कर रहा हूँ, साइन 20 प्लस cos 59, cos 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31 अपॉन साइन 31। ठीक है भाई, -8 साइन स्क्वायर 30 क्या होता है बेटा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कर दें आप सॉल्व। बताओ बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता, साइन थीटा अपॉन में साइन 20 एज इट इज। हाँ भाई, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में क्या है बेटा साइन 31, और साथ में 8 × 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 माइनस, मैंने आंसर गलत बोला था, आंसर तो 0 आ रहा था, आंसर 0 आएगा। ठीक है भाई, -2। क्लियर है ये? अरे अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 तक। देखिए बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर इज 1। अरे बेटा क्या 1 और 89 90 होते हैं? क्या 2 और 80 इसके पीछे वाला 88 90 होते हैं? नहीं समझे? तो क्या सारे एक पेयर में बन जाएंगे, बीच में बचेगा 10 45, और 10 45 होता है 1, तो 1 × 1 × 1 × 1 एंड सो ऑन, सबका 1 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा आंसर? समझ में आया? अब देखो जिनको नहीं आया वो लोग देख लें, बड़ा ही साधारण क्वेश्चन है। देखिए क्या tan में 1 डिग्री को, tan 1 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 89, कोई समस्या?
साथ में टेन 2 डिग्री को मैं लिख रहा हूं बेटा 10 90 माइनस 88, ऐसे 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 कहां तक 1045 पे मैं रुक गया, समझ गए। और साथ में ये अपने पास क्या लिखा हुआ है 1089, समझे बेटा। क्या ये अपने पास 10 ये बन जाएगा कॉट 89 इंटू 10 का क्या बन जाएगा बेटा कॉट 88, कहां तक चलेगा ये 1045 तक, 1045 तक। और साथ में बेटा ये अपने पास ये 1089 एज इट इज, समझ में आ रहा। क्या इस कॉट को लिख सकता हूं 1/1089, इसको लिख सकता हूं 1/1088, और इस तरह से बेटा ये एंड सो ऑन कहां तक बेटा 1045 तक। और ये अपने पास बेटा कहां था 1089, क्या 1089 से 1089 कैंसिल, इससे पहले जो लिखा होगा बेटा 1088, क्या वो कैंसिल कर देगा इसको, और ऐसी सारे कैंसिल होके केवल क्या बचेगा 10, और 1045 का आंसर कितना होता है 1 होता है। समझ में आ गया, बोलो। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बस देखने में डरावना है। समझ में आई बात। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब भी कुछ भी आपको ऐसे डिग्री मिल रहे हैं, आपको ऐसे पेयर सोचना है जिसका टोटल कितना बनता है 90 बनता है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज दिखाओगे आप पूरा नहीं लिखोगे कि यहां से लेके पूरे 89, आप बस 2-3 दिखा दोगे स्टार्टिंग के और लास्ट के 2-3, आप पूरे नहीं दिखाओगे। इतना तो अंडरस्टैंड होगा उसको, वो समझ जाएगा कि आपने ये सही किया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, क्या अगले क्वेश्चन में बेटा ये दोनों पेयर्ड 35 + 55 इज 35 + 55 इज 90। इसके बाद ये 10 और ये 80 कितना हो जाएगा, ये भी 90। ध्यान देना बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55 और कॉस 90 माइनस 50, सॉरी एक को ही बदलना था, कॉस 55 एज इट इज प्लस कॉस को मैं लिख सकता हूं बेटा कॉस 90 माइनस 35 इंटू साइन 35, सॉरी साइन 55 अपॉन में इस कॉसेक को मैं लिख सकता हूं कॉसेक को 90 माइनस 80 और इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 80। हाँ बेटे, अच्छा इधर ठीक, ये बन जाएगा 55। चलो भाई, साइन 90 माइनस 55 ये क्या बन जाएगा बेटा कॉस 55, साथ में क्या आ जाएगा ये कॉस 55 प्लस कॉस 90 माइनस ये अपने पास हो जाएगा बेटा साइन 55, और साथ में साइन 55 ऑलरेडी है। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा ये कॉसेक बन जाएगा सेक स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80। बेटा एक बात बताओ, ये कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55 अपॉन में सेक स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80। हाँ भाई देखिए ये कितना आ जाएगा 1/1, आंसर कितना आ गया 1। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 51 डिग्री 32 मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है बेटा, साइन 51 डिग्री और 32 मिनट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी हुई होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टेबल दी हुई है, जैसे इसके लिए बात करें तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये रही। अब क्योंकि 51 डिग्री के लिए पूछ रहा था तो अपन ने केवल उतना पार्ट लिखा हुआ है, कैसे देखते हैं। देखो साइन 51 डिग्री और कितना है बेटा 32 मिनट, अपने पास ये 30 मिनट के लिए अपने पास वैल्यू कितनी है 51 पर, ये 51 पर 30 मिनट के लिए वैल्यू है 0.7826, ये वैल्यू है 0.7826। ठीक है भाई। अब इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे 30 मिनट के लिए नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है 32 मिनट के लिए। ठीक है भाई, ये जो वैल्यू हमें नजर आ रही है वो वैल्यू है बेटा साइन 51 डिग्री 30 मिनट की, बट हमें जो चाहिए वो चाहिए बेटा कितने का 32 मिनट का। मतलब कितने का डिफरेंस यहाँ पर 30 मिनट से 32 मिनट, यानी डिफरेंस कितने का बेटा 2 का। और 2 के डिफरेंस के लिए 2 मिनट के डिफरेंस के लिए कितना हमको ऐड करना पड़ेगा बेटा 4। यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है साइन 51 डिग्री 30 मिनट का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है 0.7826।
26 ये वैल्यू होता है। ठीक है भाई, अब मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए बेटा साइन 51 डिग्री और 32 मिनट, मुझे ये आंसर चाहिए। यहां से बेटा 2 डिग्री हमारे 2 मिनट का डिफरेंस है, और 2 मिनट के डिफरेंस के लिए कितना ऐड करना है 4, यानी 0.7826 में याद रखना कि हमें 0.4 ऐड करना है। अगर आप 0.4 ऐड करोगे तो ये 26 वाला पार्ट है, इट विल बिकम 0.7830, यानी यहां पर 0.4 हम लोगों ने ऐड कर लिया, समझे। और इस तरह से अपना आंसर जो है वो अपने पास कितना आ गया 0.7830 इसका आंसर आ गया, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई प्रूव द आइडेंटिटी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब इस तरह का क्वेश्चन अभी अपन कर भी चुके हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं इसमें साइन थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह का क्वेश्चन अपन ने कर लिया बेटा। देखिए क्या किया था, इसमें नीचे कॉस कॉमन ले लिया था, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, अब साइन अपॉन कॉस इट विल बिकम टेन थीटा, ये तो आ गया बेटा टेन थीटा। बट हमें जो चाहिए, हमें चाहिए ओनली टेन थीटा, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगी। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए या तो आप कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दो, या फिर आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल दो। यहां अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे ही लिखा रहने दे रहा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने साइन को बदला था। तो यहां अपन क्या करेंगे, यहां अपन इसमें 2 कॉस की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और साथ में क्या है बेटा ये -1 है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको आगे, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टेन थीटा, और ये रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये बेटा 2 बन जाए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है भाई, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 1, क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा बेटा टेन थीटा, और साथ में क्या रहेगा, ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन में बेटा 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल। तो फाइनली अपने आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया बेटा टेन थीटा इसका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि अंडर रूट ऑफ 1 कॉस था, वहां पर यहाँ साइन आ गया, मतलब 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब क्वेश्चन में देखो मुझे चाहिए यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब मुझे डिनोमिनेटर रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो जो रैशनलाइजेशन करना है क्या हो रही है, एक सेकेंड, हाँ भाई अब ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, ये जो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, देखिए इसको अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसको अगर रैशनलाइज कर दिया जाए, कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मुझे बताओ कि भाई ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अपॉन में क्या रहेगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंस वी नो दैट कि भाई ये जो टर्म है ये पूरा स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और कॉस स्क्वायर थीटा भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग कर लो, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर लो। ठीक है भाई, तो ये अपने पास जो बन जाएगा ये 1 अपॉन कॉस बन जाएगा बेटा सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, ये अपने पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये आ गया समझ में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, कह रहा है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस है। एक तो ये पार्ट लिखा है, दूसरा लिखा है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस है। अब ध्यान तो सुनो, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं।
हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करना है। जैसे यहां जो लिखा हुआ है बेटा साइन क्यूब है कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए प्लस कॉस है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, यहां से अगर मैं इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी लिख दूं तो साइन ए प्लस कॉस ए वाला पार्ट कैंसिल, ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर ए माइनस बी लिख दूं तो ए माइनस बी वाला पार्ट कैंसिल। तो बेसिकली यहां पर मेरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे एलएचएस मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई। अब एलएचएस में देखो साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है, तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, इसको लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या चलेगा, ये चलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साथ में क्या बेटा माइनस का साइन ए इंटू कॉस। ये बन गया अपने फॉर्मूला किसका बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू का। अपॉन में क्या है बेटा, इसमें अपॉन में है क्या, साइन ए प्लस कॉस ए। इतना पार्ट हो गया भाई। अच्छा दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, प्लस क्या लिखा हुआ था, साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस कॉस ए। दूसरा ब्रैकेट में बेटा क्या क्या आ जाएगा बोलो, ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए, और इसी में अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब मैं अगर मैं इसमें ये कैंसिल कर लूं, ये मैं कैंसिल कर दूं, और मैं इसमें ये कैंसिल कर दूं, ठीक है भाई, ये कैंसिल हो गया। साथ में क्या हो सकता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इसको तो अपन 1 लिख दें। तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, अपने पास जो टर्म बचा है वो बचा है बेटा 1 माइनस साइन ए कॉस ए, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और उस तरफ से क्या बचेगा, वहां से बचेगा, सॉरी प्लस था बीच में, हाँ भाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये बचेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको अपन देखो साइन ए ये पूरा टर्म एक ही जैसे कैंसिल हो गया, बचा है क्या 1 और 1, 1 प्लस 1 2, ये फाइनली अपना आंसर आ गया। समझे, इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रूव द आइडेंटिटी कॉट ए प्लस टेन बी अपॉन कॉट बी प्लस टेन ए। ध्यान से देखिए, इसमें दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, अपन क्या करेंगे इसमें हम लोग कॉट ए प्लस टेन बी जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा लिख दे रहा, मुझे कॉट ए और टेन बी चाहिए। मैं इस कॉट ए को ऐसे लिखो, पहले 1 अपॉन टेन ए प्लस 1 अपॉन टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है भाई, ये आ गया अपॉन, हाँ भाई इस कॉट बी को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन बी प्लस टेन ए। चलिए भाई, अब मैं अगर इसमें एलसीएम लूं तो मुझे बताओ एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा। मैंने केवल कॉट को बदला, एलसीएम लेने पर हो जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, अपॉन में क्या आएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा टेन ए, ठीक है भाई। हाँ भाई, नीचे इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये भी बन जाएगा सेम, ठीक है भाई, अपॉन में क्या आ जाएगा बट टेन बी। चलिए मुझे बताइए, क्या आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, क्या टेन बी उठ करके ऊपर चला जाएगा, और फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, टेन बी इंटू 1 अपॉन टेन ए। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन में 1 अपॉन टेन ए जो आया है, क्या इसको उसने लिख दिया है कॉट ए, और यही हमको आंसर लाना था। समझे, इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटी। हाँ भाई देख लीजिए, ये वो क्वेश्चन आ गया जिसमें मैंने कहा था कि भाई जो आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले हैं, अब आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज करोगे वो अगर आपने ए क्यू प्लस बी क्यू को अगर आपने लिखा कैसा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, उस केस में ये क्वेश्चन अपने लिए हो जाएगा टिपिकल। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग अपना जो तरीका लगाएंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग अपना दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब।
हाँ भाई, माइनस में अपने पास 3ab और ब्रैकेट में a+b। ये कहां से बना है? ये कुछ नहीं बेटा, ये a+b का होल क्यूब अपन ने अभी अभी पढ़ रखा है। देखिए, ये अपन ने सीखा था ना कि भाई इसमें a+b का होल क्यूब में ये फॉर्मूला इस तरफ लेके आ जाओ तो a+b का होल क्यूब बन जाएगा। तो अपन ने कुछ नहीं किया है, बस हम लोगों ने ये 3ab को साइड चेंज करा के a³ + b³ को इस टर्म के फॉर्म में निकाल लिया। चलिए, अब मैं इस पार्ट में LHS लेता हूं, सिलेक्ट करके सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा क्या है बेटा? इसमें लिखा है cos की पावर 6a प्लस sin की पावर 6a। क्या हम लोग cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसको अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का होल क्यूब। ये अपने पास बन गया a³ + b³, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a + b। चलिए बोलिए क्या करेंगे? इसको अपन लिखेंगे a + b का होल क्यूब, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल क्यूब। साथ में क्या लिखेंगे? -3ab, यानी कि sin स्क्वायर a और इंटू cos स्क्वायर a, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब आप देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन बेटा वन लाइनर क्वेश्चन हो गया? अब कुछ नहीं करना है, मुझे बताइए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। समझ गए? और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। समझे? इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 1 cos a - cot a और -1 sin a। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं तो मेरे पास जो लिखा हुआ है LHS वाला पार्ट देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करना बहुत अपने लिए इजी है बेटा। cot a, देखिए ये माइनस का 1 sin a लिखा है, ठीक है भाई। क्या हम लोग जानते हैं इस बात को कि हम इस पार्ट को बेटा हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि सिंस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर क्या था? 1। हाँ भाई, क्या हम लोगों ने इसी को ये बोला था कि हम कह सकते हैं cosec a प्लस cot a, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा cosec a माइनस cot a बराबर कितना बेटा? हम लोग 1 कह सकते हैं, इसको हम लोग 1 कह सकते हैं। ध्यान देना जरा, यहां पर ये बेटा अपने पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cosec a प्लस cot a बराबर कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 1 cosec a माइनस cot a, ये बन जाएगा। समझे? इस तरह से, मतलब ये 1 cosec a माइनस cot a को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे cosec a प्लस cot a, ये लिखा जा सकता है भाई। -1 sin को क्या लिखा जा सकता है? cosec a लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर एक काम करो, cosec से cosec कैंसिल कर दो। यहां cosec से cosec अपना कैंसिल नहीं करना, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो अपना आंसर आने वाला नहीं है। ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इस cosec को लिखेंगे 1 sin a लिख देंगे, ठीक है भाई। प्लस ये जो ब्रैकेट में बेटा cot a माइनस cosec a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो अपने पास क्या बनेगा? ये अपने पास आ जाएगा बेटा cosec a माइनस cot a, ये बन गया। समझे? cosec को 1 sin लिखा, इधर से माइनस कॉमन ले लिया इतने हिस्से में से। समझे? पहले ये अपने पास बन गया था 1 cosec a माइनस cot a, बन गया था cosec a प्लस cot a, माइनस 1 sin a को लिख दिया cosec a, ये हिस्सा इधर से आया और ये दोनों पार्ट इधर से आए थे। फिर इसको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में ले जाके माइनस कॉमन ले लिया, तो ये cot a जो था प्लस का, ये माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? 1 sin a, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। हाँ भाई, ध्यान से देखना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 cosec a माइनस cot a को लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a, और ये अपना प्रूव हो चुका। समझ आया? क्वेश्चन बहुत इजी था। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था कि पहले इस पार्ट को अपन को इस फॉर्मेट में तोड़ना था, 1 sin को cosec लिखना था, फिर इस हिस्से को अलग करो और इस हिस्से को अलग ले जाओ, क्योंकि हमें चाहिए था पहले 1 sin a, तो मैंने 1 sin a पहले लिखा और 1 cosec a प्लस cot a को अलग कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझे? बड़े आगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ भाई,
क्या ये क्वेश्चन अपने लिए इजी है? ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है बेटा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ओके चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। तो ये एक काम करो ना, डायरेक्टली एलसीएम ले लो इसमें एलएचएस लेकर के, हम लोग ये बना देंगे साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, ये बन गया। अपॉन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बट अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई इसमें जो हमको रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए माइनस का 2 एक्स्ट्रा में चाहिए बेटा, माइनस का 2 नहीं है। तो एक काम करो बेटा, 2 ऐड कर लो और 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ऐसा क्यों करें बेटा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए उसमें 2 माइनस में लिखा हुआ है, मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बेटा सिंपल सा तरीका, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसे? इसको लिखेंगे साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया, इंटू क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अपॉन में क्या है बेटा, ये साइन स्क्वायर ए इंटू क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर ए, और साथ में क्या है बेटा, माइनस का 2 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और साथ में बेटा ये रहेगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू क्या बेटा, कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से अपॉन में क्या बेटा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2, चलिए फाइनली अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्यों भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म था, अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू क्या बेटा, कॉस स्क्वायर ए, और ये -2। फाइनली क्या बन गया अपने पास, आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2। फाइनली अपना आंसर कितना आ गया, ये आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2। ये रहा अपना आंसर, फाइनली ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एलएचएस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, अगर मेरे को बेटा पेपर बनाना होता तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं जरूर रखता। प्रूविंग का अगर मुझे 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन देना होता तो ये क्वेश्चन मैं जरूर रखता, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही अटकाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, हाँ भाई, अपॉन में क्या है बेटा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। ध्यान से देखिएगा अपन क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, मतलब 1 को मैंने बाद में लिख दिया, बाकी सारी चीजें एज इट इज, अभी कोई चेंजेस नहीं, अभी इस क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है बेटा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे लिखा भाई, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था आइडेंटिटीज में कि 1 के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारे 1 के बराबर थे, मैंने ये यूज किया। अब यही वाला क्यों यूज किया वो भी समझा देता हूं भाई। यहां पर अपने पास जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मुझे इससे मिल सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। दूसरी बात है तो माइनस टेन थीटा आ रहा है, यानी नीचे वाला टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ भाई, साथ में क्या है बेटा, इसको एक बार प्लस में लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार इसको माइनस में लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा, अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है सेक थीटा प्लस 1 माइनस का टेन थीटा। हाँ भाई, फाइनली बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन नजर आ रहा है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले हिस्से में तो ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है, तो फाइनली क्या बचा, ये बचा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मुझे बताइए क्या नीचे वाला हिस्सा भी कुछ ऐसे ही लिखा है, इसको 1 को पहले लिख दो
सेक को बाद में लिख दो, दोनों प्लस के हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का टेन थीटा, यहां से ये पार्ट कैंसल और फाइनली अपना आंसर आ चुका है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट उसने क्या किया, इस सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस और 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस थीटा, तो इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन जो आपको अटका सकता है अगर आपने एक भी स्टेप इसमें चेंज कर दिया। इस तरह से आप अच्छे बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इन्हीं क्वेश्चन को आप 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करें। हाँ भाई, अब देखिए इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगी। रीजन सामने दिया हुआ है भाई कि यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एम एन की टर्म में लेकर के आना है। अब एम इंटू एन अपन को निकालना पड़ेगा, ये एलएचएस अलग सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों के आंसर सेम आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है अंडर रूट सॉरी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सॉल्व करिए। बेटा एम कितना है अपने पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया भाई माइनस एन, एन अपने पास क्या है बेटा, ये है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ये बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। ये पूरा ए मान लो, इसको पूरा बी मान लो, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस में टेन थीटा प्लस साइन थीटा और इसके बीच में आएगा ये प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ भाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा माइनस का, अब माइनस है तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे बताइए क्या इस केस में हमें साइन से साइन कैंसिल दिखाई दे रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू टेन थीटा साथ में बेटा ये ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर साइन चेंज हो जाएगा, टेन माइनस का हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद यहां टेन से टेन क्या करेंगे कैंसल, साइन साइन क्या हो जाएगा बेटा टू साइन, यानी टू टेन थीटा इंटू में क्या बेटा टू साइन थीटा। ये फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो आपका आंसर आया है यही आरएचएस का आएगा सॉल्व करने पर, और उसके बाद आप कह दोगे एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए भाई देखो आरएचएस दिया क्या है, यही ट्राई करते अपन। हाँ भाई आरएचएस वाले पार्ट को आरएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आरएचएस अपने पास क्या है बेटा, इट इज 4 अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन। हाँ भाई यहां पर एम की जगह वैल्यू कितना है बोलिए, ये है अपने पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में चल रही है। चलिए भाई सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 4 अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये यहां सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपन अगला पेज एक और यूज कर ले रहे हैं। ये क्या है अपने पास 4 टेन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टेन को अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का जो था बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा था। मुझे बताओ क्या इसमें से आप लोगों को कॉमन नजर आ रहा है, कुछ क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही बचेगा। ठीक है भाई, चलिए इसमें से बेटा साइन थीटा को तो बाहर निकाल लो, 4 साइन थीटा हो चुका है। हाँ भाई अब बचा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा कॉस स्क्वायर, एलसीएम लो इसका क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 साइन थीटा और ये बन जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। फाइनली आंसर क्या बन गया, ये आ जाएगा बेटा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ये रहा अपना फाइनल आंसर। ठीक है भाई, एलएचएस बराबर आरएचएस। एक बार दोबारा से देख लें बेटा क्या किया, इस क्वेश्चन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को अलग सॉल्व किया। ठीक है भाई, इसको अपन ने कैसे सॉल्व किया, एक बार एम प्लस एन और एक बार एम माइनस एन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको सॉल्व किया और अपना आंसर जो बना वो आया 4 टेन थीटा साइन थीटा। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था अंडर रूट 4 अंडर रूट एम एन, यहाँ पर एम और एन को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ भाई क्या क्वेश्चन में कह रहा है अगर x बराबर इतना, y बराबर इतना और z बराबर इतना, प्रूव दैट a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो प्रूव करा रहा है वो कह रहा है कि इन तीनों का जो एडिशन करोगे वो a स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। चलिए भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें खास तौर से RHS लेना पड़ेगी, LHS तो वैसे सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तीनों का आंसर आएगा a स्क्वायर। करके देख लेते हैं, x की जगह लिखेंगे a साइन ए, बट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस y की जगह लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। एक सेकेंड, मैंने एक लाइन गड़बड़ कर दी, ये cos c भी था, इसमें cos स्क्वायर c आएगा, प्लस y की जगह आएगा बेटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, और साथ में z की जगह ओनली a स्क्वायर cos स्क्वायर। चलिए भाई मुझे बताइए क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आप कहोगे सर यहाँ तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन है, तो क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में? हाँ भाई बचेगा अपने पास cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c। हाँ भाई इन दोनों को ऐड करेंगे, अपने पास आंसर क्या बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा a, क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो फाइनली आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर a। इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से बेटा a स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अगेन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1, यानी a स्क्वायर इंटू 1। फाइनली आंसर कितना आ गया? a स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। समझ आया भाई? क्वेश्चन के अंदर ही वो कह रहा था कि जब आप RHS में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करोगे, तीनों को सॉल्व करने के बाद आंसर बनेगा a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन में कह रहा है एलिमिनेट थीटा, थीटा हटाओ यहां से, थीटा हटाने की बात कर रहा है। मुझे बताओ इस हिस्से में से, इसके हिस्से में से और इस हिस्से में से अगर मुझे थीटा बाहर निकालना है, थीटा चाहिए नहीं, एलिमिनेट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? एक कॉस एक साइन है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, चलिए भाई इस वाले हिस्से को मैं लिख सकता हूं x माइनस एच बराबर a कॉस थीटा। ये समझ आ गया होगा आपको? मैंने h को इस तरफ कर दिया, या मैं कह सकता हूं कॉस थीटा बराबर x माइनस एच। हाँ भाई a मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया? डिवाइड में। ये बन गया दूसरा अपने पास बेटा, यहां से मैं कह सकता हूं y माइनस के बराबर b साइन थीटा, और अपने पास बेटा इससे साइन थीटा आ जाएगा कितना? y माइनस के अपॉन b। ये अपने पास आ चुका है साइन थीटा, और अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा? 1 होता है, ये होता है। चलिए साइन की जगह कितना देगा? y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें? x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर 1। और यहां पर देखिए पूरा का पूरा थीटा एलिमिनेट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन के अंदर थीटा नहीं बचा है, तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर 1। इस तरह से ये अपने पास से थीटा एलिमिनेट हो गया। थीटा इसी तरीके से कैंसिल आउट हो सकता था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ एक आप कर सकते थे, आप कॉस को सेक में बदल देते, यहां से कोई टेन निकाल लेते, और उसके बाद फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन भी कैसे बन सकता था? साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करके बन सकता था 10, समझे? उसके बाद आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से भी आंसर निकालते, आंसर यही बनेगा। ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था भाई? यहां थीटा फाइंड करने वाली बात हो रही है। हाँ भाई यहां थीटा फाइंड करने वाली बात हो रही है, क्या करना पड़ेगा? देखिए भाई ये जो लिखा हुआ है cos 50 प्लस थीटा, मुझे बताइए अपन क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था पहले 90 में से माइनस कर लेना, 90 में से माइनस कर लीजिए 50 प्लस थीटा को, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 50 और माइनस का थीटा, 90 माइनस 50 इज 40, 40 माइनस थीटा। मतलब देखिए, मतलब ये है मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस 40 माइनस थीटा। क्यों भाई? अगर आपने इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर बन जाएगा 50 प्लस थीटा बराबर कितना है बेटा? ये है साइन 30 प्लस थीटा। ध्यान से समझना क्या होगा बेटा? cos 90 माइनस थीटा, ये अपने पास बन जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 40 माइनस थीटा। दूसरी बात बराबर कितना? साइन 30 प्लस थीटा। और आप लोगों को मैंने एक बात कही थी, क्या इसमें ये साइन से साइन कैंसिल नहीं होते, ये कंपैरेबल होते हैं। अगर आपने इसको कंपैरिजन की जगह ये कर दिया कि भाई साइन से साइन उड़ा दो, SIN SIN, तो समझ लो ये आपने ब्लंडर कर दिया।
ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, यहां अगर ये दोनों इक्वल हुए हैं यानी इनके एंगल आपस में बराबर रहे होंगे। सिमिलरिटी के थ्रू ये बात पता पड़ी। तो अपन कह सकते हैं क्या, 40 माइनस थीटा बराबर 30 प्लस थीटा। मुझे एक बात बताओ, इस थीटा को इधर फेंको, 30 को इधर, क्या बन जाएगा 40 माइनस 30 बराबर थीटा प्लस थीटा। ये अपने पास हो जाएगा 10 बराबर, ये हो जाएगा थीटा थीटा 2 थीटा। ठीक है भाई। तो फाइनली क्या आ गया, ये अपने पास आ गया थीटा बराबर 10/2, यानी कि अपना आंसर जो है वो हो चुका है 5। ये इस तरह से, ठीक है भाई। थीटा अपने पास आ चुका है 5 और ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास शीट नंबर 2। होमवर्क भी अपना कंप्लीट हो चुका है। चलिए भाई, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है भाई।